हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिए। मैंने आपसे निवेदन किया, कल आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, देखिए मैं वृंदावन आया हुआ हूँ, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो भगवत प्रेम को लेकर, घर परिवार को लेकर के नहीं, ये भी निवेदन कर रहा हूँ। आपको भगवत प्राप्ति में अगर कहीं पर भी कोई रुकावट आती है, अगर आप इस सेवक को मौका देंगे तो मैं पूरा प्रयत्न करूँगा आपकी सेवा की जाए। तो कहते हैं भगवान के वियोग में भक्त को असहाय पीड़ा होती है, असहाय पीड़ा, परंतु वो सुख और दुख भी दोनों सार्थक हैं। संसार का सुख दुख देकर जाता है और भगवान का असहाय पीड़ा तो देता है, लेकिन वो सहायक होती है। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए प्लीज, अब ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि संसार से बिछुड़ने के बाद पुनर्मिलन नहीं होता, लेकिन भगवान से पुनर्मिलन का सुख है। ऐसा संसार में कोई रिश्ता नाता नहीं जहां आपका पुनर्मिलन होगा। भगवान के साथ आपका ऐसा रिश्ता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर रास लीला के प्रसंग में आता है। रास लीला के प्रसंग में ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि, भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर गोपियां विहल होकर, क्या होकर? विहल होकर श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। केवल बंसी ध्वनि और आपके और हमारे चित्त में अनहद बाजत बांसुरी। ध्यान दीजिएगा, कभी बजी ऐसा नहीं, 24 घंटे बज रही है, नित्य मुरली बज रही है, लेकिन आप और हम लोग भगवान की बांसुरी को सुनना नहीं चाहते, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना नहीं चाहते। हम सब भटके हुए हैं। हम सब बहुत बुरी तरह भटके हुए हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, भगवान ने तो मनुष्य शरीर दिया अपनी प्राप्ति के लिए, और गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है। अब इतना दोनों के करने के बाद भी हमारे मन में
विहलता नहीं है, तड़प नहीं है, उत्कंठा नहीं है, बस संतोष है। जब भगवान की कृपा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी तो भगवान मिल जाएंगे। अब आप और हम लोग सोचें कि आप और हम लोग इससे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, विहल होके गोपियां चली और जो जहां थी वहीं से किसी ने किसी को बुलाया नहीं, अरे सखी तू भी चल, हम लोग मंदिर जाते हैं, तुम कब पहुंचोगे, वो कब आ रही है, सत्संग में तुम कब जाओगे। मतलब हम लोग जमावड़ा इकट्ठा करके जाते हैं। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, प्रेम के लिए अकेली दौड़ी जो जहां भी थी और जो जिस काम में लगी थी। आप हम लोग तो काम को प्राथमिकता देते हैं। ये शिक्षा भी गोपियों से लेनी चाहिए। क्या? जो जिस काम में लगी थी उसे वहीं छोड़कर श्याम सुंदर की ओर चल पड़ी। आप और हम लोग आज तक नहीं समझ सके। संसार का काम जिंदा रहे तो कल भी कर सकते हैं, और अगर भगवत प्राप्ति का मौका आज मिला है तो कल पर क्यों टालते हैं? क्यों? कल कर लेंगे। इसका मतलब वही त्रुटि जो धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वही त्रुटि कर रहे हैं। जिस काम में लगी थी उसे वहीं छोड़कर भगवान की ओर चल पड़ी। उन गोपियों में से एक गोपी के पति ने उसे पकड़ लिया और वहां पर बड़ी दार्शनिक बात घटी। अन्य गोपियां तो कृष्ण के पास बाद में पहुंची, वो सबसे पहले पहुंची। उसका शरीर छूट गया। क्यों? उसे मुक्ति कैसे मिल गई? कहा गया पति ने जब उसे रोका तो उसके मन में बड़ी व्याकुलता थी। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, ना हमारे मन में उत्कंठा है, ना जिज्ञासा है, ना लालसा है, ना व्याकुलता है। उस गोपी को व्याकुलता थी। अत्यंत कष्ट हुआ कि मैं भगवान कृष्ण के पास नहीं जा पा रही। अब आप सोचिए, क्या आपको कभी ये तकलीफ महसूस होती है? हाँ, ये तकलीफ तो होती है, हम उसकी शादी में नहीं जा पाए, हम बीमार थे वहाँ नहीं जा पाए, हम वहाँ गए हुए थे हम वहाँ अटेंड नहीं कर पाए। ये तकलीफ तो हमें लोगों को खूब तजुर्बा है हमारा। आप हमारे यहाँ शादी में क्यों नहीं आए? आपको पता नहीं है, हमारी तबीयत खराब थी। और यहाँ तो शरीर की मतलब ही नहीं, परिवार का मतलब ही नहीं। ऐसी आग, कहते ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। इसलिए हर्ष विषाद या सुख दुख के विषय में मान्यता यह है कि सुख पुण्य का और दुख पाप का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा इस संदर्भ पे। भागवत में एक नई बात कही। संसार में एक एक शब्द पे ध्यान देना, बार बार निवेदन कर रहा हूं, मन भटके नहीं। संसार में वस्तुओं के मिलने पर जो सुख होता है, संसार में रिश्ते नाते मिले या सामान मिले, उनसे जो सुख होता है उसे यदि पुण्य का फल माने तो ये भी मानना पड़ेगा
ये थोड़े दिनों के लिए मिलता है। ये शरीर भी परमानेंट नहीं, ये रिश्ते नाते भी परमानेंट नहीं, और समान तो परमानेंट है ही नहीं। पुण्य के परिणाम स्वरूप यदि धन मिला, धन मिलने में यदि सुख मिला, तो पुण्य समाप्त होते ही धन और उसके साथ हमारा सुख भी चला जाएगा। इसी प्रकार जब किसी वस्तु के खो जाने पर हमारे मन में दुख होता है, तो ये विषाद पाप का परिणाम है। ये पाप हमें और भी पाप की ओर ले जाता है। आप और हम लोग संसार का धन चला जाए, उससे दुखी हो जाते हैं। संसार के रिश्ते नाते चले जाएं, दुखी हो जाते हैं। कारण ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु खो गई उसमें ममता और आसक्ति होने के कारण, ममता और आसक्ति होने के कारण उसका चिंतन प्रबल हो जाता है। अब सोचिए पुण्य आत्माओं कि कहाँ भटक रहे हैं आप और हम लोग। केवल ममता और आसक्ति के कारण उसका चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार संसार में हमारा ये सुख दुख, पाप पुण्य दोनों मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा व्यवधान, रुकावट है। यहाँ तक चर्चा परसों कर चुका था, क्योंकि ये प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपसे निवेदन किया। अब आपको डिसाइड करना है। मैं तो सेवक आदमी, आपसे केवल निवेदन करता हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। तो उस गोपी के संदर्भ में कहा गया, वो मुक्त हो गई कैसे। अब आप सोचिएगा, आप भी सोचिए, वो शिकारी जो रोज जानवरों को मार के लाता है, वो भगवान को पा गया। आप और हम लोग तो रोज शिकार करते हैं। अरे बाबा, वो काम नहीं करते तो कोई और काम करते हो। मछुआरा मछली पकड़ के बेचता है, काम है, उसका भी काम है। आप दुकान चलाते हो, कारखाना चलाते हो, ये भी व्यापार कर रहे हो, उसका भी व्यापार है। शिकारी का यही शिकार का व्यापार था। तो पूछा गया वो मुक्त हो गई कैसे वो गोपी। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा ध्यान खींच के बताना चाहता हूं। जीव तो तब मुक्त होता है, आप और हम लोग, तब उसमें पाप पुण्य दोनों ही ना रह जाएं, शून्य। भगवान वेद व्यास ने कहा, जिस समय उसे श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता हुई, उस समय उसे इतना कष्ट हुआ, उसके जितने पाप के फल थे वो सब ताप नष्ट हो गए। आपको और हमको भगवत प्राप्ति के लिए कोई कष्ट नहीं है। हाँ, हमारे पति ने मना कर दिया, अब कैसे जाते। सही कह रहे हैं, हम गोपी तो है नहीं, हमने भगवान से गोपनीय प्रेम तो है नहीं, हम तो बंधे हुए रिश्ते नातों से। ये कोई आपको रखेंगे नहीं। प्राण निकलते भगवान ने छोड़ा, ये शरीर छूटा, कोई तुम्हें घर में नहीं रखने वाला। लेकिन आप हम लोग एक म्यान में दो तलवार रखना चाहते हैं। सब जानते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, एक म्यान में एक तलवार समा सकती है, लेकिन हम दो रखना चाहते हैं। भगवान को भी पाना चाहते हैं और संसार की ममता मोहासक्ति छोड़ना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अब आप सोचिएगा, इतना कष्ट हुआ उसे कि जितने पाप के फल थे
ऐसा नहीं, हर जीव पापी है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, सब पापी हैं। वे उसके पाप ताप नष्ट हो गए। क्यों? भगवान के प्रेम की चाह। भगवान से दूरी या वियोग से बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है। उसके बाद जब उसने मन ही मन भगवान का ध्यान किया, मन ही मन। मैं एक दिन पहले एक भजन मीना जी अक्सर गाती थी, उस समय शुरू में समझ नहीं आया, फिर मैंने बहुत चिंतन किया, तब पल्ले पड़ा कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। तो सोचा कि मंदिर तो हम भी जाते हैं, मंदिर तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। समझ में आया, मन मंदिर जाते हुए भगवान मिलता है, और आप और हम लोग मिट्टी का शरीर ऐसे ही भटक रहे हैं इसे लेकर के। ना आत्मा जाती है, शरीर से जाते हैं, स्त्री पुरुष जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाते हैं। अपना पता नहीं तो कौन जाता है ये जानते नहीं। तो मन ही मन भगवान का ध्यान किया तो उसे मिलन में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उससे सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जब पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, यहां भी ध्यान से समझिएगा, तो वो भगवान से मिलकर एकाकार हो गई। यही बात जब भगवान ने अर्जुन से कही, एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं तेरे सारे पापों की फाइल जला के राख कर दूंगा। तो अर्जुन बोला, प्रभु पाप और पुण्य की क्यों समाप्त कर रहे हो, पुण्य तो रहने दो। अब आप बताओ, भगवत प्राप्ति के बाद पुण्य की क्या कीमत है। आप और हम लोग भी सोचते हैं नहीं कमाई तो रहने दो, हमारे पाप मिटा दो। अरे बाबा, भगवत प्राप्ति के बाद क्या करोगे पाप का, क्या करोगे पुण्य का। लेकिन आप और हम लोग क्योंकि अपनी खोपड़ी लगाते हैं, अपनी खोपड़ी से डिसाइड, नहीं कमाई नहीं छीने, कमाई तो हमारे पास रहे, आप और दे दो। क्या दे दो? जो तुम्हारे पास कमाई है वो सब तो पाप पुण्य की कमाई है। अब भगवान जब खुद मिलते हैं सब समाप्त कर देते हैं। भगवान ने कहा माम एकम। देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका अभिप्राय समझिएगा। उस शिकारी को जो वीना जी ने कथा डाली, क्या था, उस शिकारी को सारे पाप पुण्य समाप्त कर दिए भगवान ने। क्यों? वो प्राण त्यागने पर तैयार हो गया। आप और हम लोग ममता मोह आसक्ति नहीं त्याग सकते, प्राण क्या खाक त्यागेंगे। आप हम लोग तो ममता मोह आसक्ति की, मैंने परसों भी कहा था, हमारे अंदर, बाहर की दाढ़ी का तो पता नहीं, अंदर बहुत दाढ़ी बढ़ रही है। किसी ने कहा स्त्रियों को तो दाढ़ी नहीं आती। अरे बाबा, ममता मोह आसक्ति की दाढ़ी सबके अंदर लटक रही है। तो शिकारी को भी भगवान कब मिले? विकल हो करके। उसने भी पुकारो रो के गोविंद राधे, रोकर पुकारा। इसका अभिप्राय क्या? हमारा सुख दुख या पाप और पुण्य, याद रखो, हमारा सुख दुख या पाप पुण्य तभी सार्थक है जब हमारे जीवन को मुक्त कर दे, हमें भगवान से मिला दे।
वरना इस शरीर में आने का, भटकने का, सत्संग सुनने का, मेरा सेवा करने का, आपका सुनने के समय देने का कोई लाभ नहीं है। हमारा पाप बंधन का हेतु तो है ही, ध्यान दो, हमारा पाप बंधन का हेतु तो है ही, हमारा पुण्य भी हमारे बंधन का हेतु बन सकता है। आपको, आप और हम लोग जो अपने मियाँ मुँह खुश होते रहते हैं, हमने इतने पुण्य किए, इतना दान किया, अरे बाबा किसके लिए किया? भगवत प्राप्ति के लिए या शरीर के परिवार के सुख के लिए? सोच लेना। सुख और दुख भी बंधन के कारण बन सकते हैं, सब नोट करो। हर्ष और विषाद ये दोनों बंधन के कारण हैं, लेकिन अपने सुख दुख तथा हर्ष विषाद को संत से जोड़ देने पर, संत से जोड़ देने पर वो सार्थक हो जाते हैं। मैंने कहा था संत से मिलने में भी हर्ष भी है और दुख भी है, भगवान के मिलने में भी हर्ष भी है और दुख भी है। निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अभी भी हम नहीं जाग रहे, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, ये सोच के नहीं कि मेरे को समझ आ गया और समझ ना आया हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे गोविंदा।